दिन की बात है कि नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में कछु संत आए और जब संतन को आवन भयो तो नंद बाबा ने संतन की बढ़िया पूजा करी, बढ़िया चरण पखारे, बढ़िया सुंदर आसन में बैठायो और सभी संतों को ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन जिमायो, सबको भोजन प्रसादी जिमायो। और जब बढ़िया पकवान खिलाए, बढ़िया भोजन जिमायो और सब संतन ने प्रसन्न है कि जैसे बढ़िया दक्षिणा दे दे के सबके पांव पड़े तो सब संतों ने आशीर्वाद दियो, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज का आशीर्वाद दे रहे हो? अरे बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भव, तो तेरे घर में पुत्र ना है? महाराज अबे तक तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अबे तक तो ना भयो। बोलो राधे राधे, थोड़ा और धीरे बोलो क्योंकि जिम्मेदारी जो लेके आए हो पड़ोसी की जग ना जाए। बोलो राधे राधे। आज नंद बाबा ने कहा महाराज अबे तक तो कोई संतान ना भई, आगे भगवान की इच्छा। संतों ने कहा बाबा तू चिंता मत कर, तू तो बढ़िया पकवान जिमाए जा और हम भी देखे तेरे घर में कैसे लाला को जन्म ना हो, हम भी गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे, हम भी देखे तेरे घर में कब तक पुत्र ना होए। आज सारे के सारे संत भजन करवे लगे, पूजन करवे लगे और संतन के चमत्कार से, भजन के चमत्कार से आज यशोदा मां गर्भवती हुई। और आप सबने सुना कि कल वसुदेव जी आए बालक को लेकर कारागार से और यमुना जी को पार करते हुए अपने बालक को गोकुल में रखा। वहां से कन्या रूपी पुत्री को लेकर वसुदेव जी गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले नंद भवन में सुनंदा ने देखा, जो नंद बाबा की बहन थी, कि सारे दरवाजे खुले पड़े हैं और बाजू में क्या देखा कि नीलमणि से एकदम सुंदर सा बालक लेटा हुआ है। सुनंदा बहन चिल्ला पड़ी, है गयो है गयो है गयो। सारे ब्रजवासी दौड़ के आए, का भयो? का कछु न भयो। अब आलई तो चिल्ला रही थी मुंह फाड़ फाड़ के कि है गयो है गयो, अब पूछे तो कहे कछु न भयो। सुनंदा बहन ने कही या बताओ मेरो बाबा किथे है, पहले बाबा को बताओ। कहा कहीं भजन कर रहे होंगे बैठ के। और नंद बाबा जी तो माला सटका रहे थे, माला जप रहे थे, माला जप रहे हैं, मंत्र सब भूले गए। माला में मंत्र का चल रहे हो, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, या मंत्र में माला फेर रहे। सुनंदा बहन दौड़ी दौड़ी गई, बाबा तू इथे बैठो बैठो माला फेरे और तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। नंद बाबा जी घबरा गए, प्रसन्न है गए। अरे देवी जी जल्दी बता का भयो। कहा ऐसे ना बताऊंगी, फिर मेरो इनाम बता। मोको का इनाम दे रहे हो खुशखबरी सुनावे को? तब तो नंद बाबा जी ने अपनी तिजोरी की चाबी निकाली और कहा याले बहन जो लगे सो तिजोरी से निकाल ले, लेकिन जल्दी से मोको खबर सुना दे। नंद बाबा के कान में मां सुनंदा ने कहा बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। और जैसे ही यह बात कही नंद बाबा कूद पड़े जैसे 16 साल के छोकरा हो। आनंद की बात है, अरे इतनी अवस्था में 80 साल की अवस्था में हम मोहड़ो देखने को मिलेगो छोरा को। दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मणों ने कहा जात कर्म संस्कार होगा, जाओ यमुना जी में नहा के आओ। 108 डुबकी यमुना जी में हमारी और बढ़िया जात कर्म संस्कार करवे आ गए। बढ़िया ब्राह्मणों ने पूजा करवारी शुरू करी, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, अक्षत समर्पयामि। बाबा से कहा बाबा भगवान को चावल चढ़ाओ, बाबा ने लेके फूल चढ़ा दिए। ब्राह्मण नाराज है वे लगे, अरे बाबा अक्षत की कह रहे हैं, चावल की कह रहे हैं, पुष्प की ना है। तब नंद बाबा को याद आई, फिर ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, धूपम समर्पयामि। बाबा ने लेके दीपक दिखा दिया। फिर ब्राह्मण नाराज है वे लगे,
अरे बाबा हम धूप बत्ती की कह रहे हैं, दीपक की ना है, तेरो मन किथे गयो? नंद बाबा का हाथ जोड़कर बोले ब्राह्मणों क्षमा करो, या समय मेरो मन मेरे लाला में अटक गयो है, याही कारण मेरो मन यहाँ लगवे वारो ना है। ब्राह्मणों ने स्थिति समझ ली, संकल्प करवाया। ब्राह्मणों ने जब संकल्प करवाया तो नंद बाबा जी ने बालक के जन्म दिवस पर 2 लाख गौ माता, स्वर्ण के बराबर स्वर्ण का दान और पर्वत के समान, 2 पर्वत के समान अन्न दान का संकल्प ब्राह्मणों को दिया है। इतना दान अपने बालक के जन्मोत्सव में किया है, ब्राह्मणों को दान दिया। नंद बाबा जी चले, इतने में ब्रजवासियों ने पकड़ लिया। अरे बाबा, पहली बार यदि तू लाला को मोहड़ो देखोगे तो ऐसे देखने ना मिले। फिर अब जो व्यक्ति जैसा कहता है नंद बाबा वैसा करते। सारे ब्रजवासियों ने बढ़िया बगलबंदी पहनाई, बढ़िया थापक थुआ चंदन लगायो, पगड़ी सगड़ी पहनाई, मूछन में चित्र लगा दियो और ले जाके दर्पण के सामने खड़ो कर दियो। देखो लाला, देख बाबा कैसो लगे। बाबा ने देखी, अरे तुम लोगों ने तो मोको ऐसो तैयार कर दियो जैसे मोको दूल्हा बना दियो। अरे मैं दूल्हा बन के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो लाला के जन्म मोहड़ो देखने जा रहा हूँ। सब ब्रजवासियों ने कहा भैया पहली बार यदि मोहड़ो देखो जाए तो ऐसे ही जाने पड़े। इतने में एक ब्रजवासी आ गयो, वाने कही बाबा पहली बार यदि लाला को जन्म भयो है और मुख देखनो है तो ठुमुक ठुमुक के नाचनो पड़े। बाबा ने कही मोको नाचबो ना है। तो ब्रजवासियों का नाचने में कहा जाए, एक हाथ ऊपर कर, बाबा ने कर ली, एक कमर में रख, बाबा ने कमर में रख ली, एक बार इधर एक बार है। अब तो जैसा जो कहता ठुमुक ठुमुक के नंद बाबा नाचने लगे। एक ब्रजवासी गयो दौड़ो दौड़ो और बड़ो सो मटका लेके आयो दही को और नंद बाबा के ऊपर से पटक दियो, पूरो ऊपर से उड़ेल दियो, पूरो मोहड़ो दही में भर गयो। नंद बाबा को मोहड़ो पहुंच को बोले क्यों रे दारी के सारो कियो दियो सिंगार तेने चौपट कर दियो। एक ब्रजवासी बोलो बाबा जब पहली बार बालक को मोहड़ो देखो जाए तो दही से नहानो पड़े। अच्छा लाला तूने ठीक कियो, अच्छो कियो। जो जैसा कहता है वो व्यक्ति नंद बाबा करने लगते हैं। उत्सव ऐसा है, अरे जिन माताओं के जिन पुरुषों के घर बेटा बेटी नहीं होते तो कोई कहता है ऐसा कर लो तो हो जाएगा, कोई कहता है वैसा कर लो तो हो जाएगा, कोई कहता है ये दवाई खा लो तो हो जाएगा, कोई कहता है वो मंदिर चले जाओ तो हो जाएगा। व्यक्ति कितने प्रयास करता है। आज नंद बाबा के घर में कितने वर्षों के बाद लाला आया है, तो जो जैसा कहता है नंद बाबा वैसा कर देते हैं। जाकर लाला का मोहड़ो देखो, प्रसन्न है गए। और जब प्रसन्न हुए तो याचक लोग बधाइयां मांगने आए। अरे जब उत्सव होते हैं तो लोग बधाई देते, प्रसन्नता में जो व्यक्ति जो मांग ले वो दिया जाता है। आज के समय में तो केवल मिठाई में काम चल जाता। अच्छा भैया जी पिताजी बन गए, का भयो घर में बिटिया हुई, बेटा हुआ, मिठाई कहाँ है, चलो भैया मिठाई खाओ। कोई कहता ओ भैया जी पिताजी बन गए हो, बेटा आ गया घर में, पार्टी दो, तो उनको बेचारों को पौवा की पार्टी पिलाओ। आज के अलग अलग शौक है। कोई मिठाई में खुश हो जाता है तो कोई एक खम्मा ला के दो, और कोई तो कहता बस बाजे बजवा दो, बुआ जी तो बाजे में ठुमुक ठुमुक के नाच के खुश। मैं तो बुआ बन गई, मैं तो बुआ बन गई, क्योंकि बुआ बन गई भतीजा आ गया, और भतीजा आ गया तो बुआ की पूछ ज्यादा हो जाएगी। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। इसलिए नंद बाबा जी प्रसन्न हैं, और प्रसन्न में जो याचक आता है उस याचक को हर चीज देते हैं।